अंदरी हालात वैसे भी जो इनसिक्योरिटी की सिचुएशन बनी हुई है वतन पाकिस्तान में, तो यहाँ न्यू जनरेशन को तो ये बहुत मैं ये खुशखबरी भी है। जो कॉपी वाला लाइसेंस है तो उसकी अब कानून में क्या हैसियत है, तो पंजाब का लाइसेंस और आल पाकिस्तान का लाइसेंस, इसके लिए जो नए आर्म रूल 2070 है उसमें ये लिखा गया था कि जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं बुखारी मीडिया नेटवर्क और मैं हूँ आपका होस्ट खादिम हुसैन बुखारी एडवोकेट। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो असला लाइसेंस के हवाले से है। तो उस टॉपिक के हवाले से हमारी ऑलरेडी वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के हवाले से हैं। लेकिन आज का जो हमारा प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में हमारा जो मकसद है वो ये है कि हम आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर उन तमाम सवालात का जवाब दिए जाएँ जो कि हमारे व्यूअर्स हमसे करते हैं। तो उस हवाले से हमने पॉडकास्ट का एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसकी आज हमारी ये पहली सीरियल है। इस प्रोग्राम में जो है हम आपको असला लाइसेंस के हवाले से वो तमाम सवालात जिसमें उसका प्रोसीजर क्या है असला लेने का, उसमें उसकी अहलियत क्या है, उसमें उसके सरकारी व गैर सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो रख सकते हैं असला नहीं रख सकते, या उसके अलावा प्रोहिबिटेड बोर या नॉट प्रोहिबिटेड बोर वगैरह, यानी कि इस किस्म के जितने भी सवालात हैं जो असला लाइसेंस के हवाले से हैं वो हम एक ही प्लेटफॉर्म पे और एक ही वीडियो में हमने उनको कलेक्ट करके आपको उनको पेश करना चाह रहे हैं ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जो है वो असला लाइसेंस के हवाले से एक ही प्लेटफॉर्म पे मुयस्सर हो सकें। तो इसके लिए हमने मदऊ किया जनाब सैयद हसनैन अली बुखारी एडवोकेट साहब को। तो हमने उनको हमने कहा है कि आप हमें इस हवाले से हमारी रहनुमाई करें क्योंकि रजिस्ट्रेशन के हवाले से वो अपने एक्सपर्ट हैं और अपनी अक्सर व बेशतर उनकी वीडियोज़ भी मौजूद हैं जिसमें रजिस्ट्रेशन के हवाले से वो अपनी वीडियोज़ उस पर मदरसा वगैरह हो गई या इमाम बारगाह वगैरह हो गई या मसाजिद वगैरह हो गई या किसी भी कंपनी की रजिस्ट्रेशन के हवाले से कोई कंपनी कोई ना प्राइवेट लिमिटेड हो या प्राइवेट या लिमिटेड कंपनी वगैरह हो तो उस हवाले से अपनी सर्विसेज वगैरह वो देते रहते हैं। लेकिन आज हमने उनको स्पेशल इसके लिए मदऊ किया है कि हमें असला लाइसेंस के हवाले से एक तफसीलन जो है हमें हमारे साथ आप टाइम गुजारें, हमसे हमारे साथ गुफ्तगू करें ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन असला लाइसेंस के हवाले से मिल सके। तो जनाब, क्या हाल है बुखारी साहब? जी बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे व्यूअर्स का भी बहुत शुक्रिया बुखारी मीडिया नेटवर्क को देखने के लिए, आपकी तमाम राय के लिए, आपकी दिलचस्पी के लिए और जो मोहब्बतें आपने हमें दी हैं उनके लिए बेहद मशकूर हैं और यकीनन हम उनकी हर प्लेटफार्म पे हर सतह पे रहनुमाई करते रहेंगे। आज सर्दी तो काफ़ी है जनाब, तशरीफ़ लाएँ तो जनाब की मेहरबानी है क्योंकि मौसम बहुत सर्द है आज तो। जी सर्द भी है, खुशगवार भी है और यकीनन न्यू ईयर नाइट भी है और न्यू ईयर आने वाला है तो इस वजह से जो है सर्दी तो है लेकिन हम उसको एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों के साथ भी और सब्सक्राइबर्स के साथ भी। शुक्रिया। तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा जो टॉपिक जो हमारा जो पहला सवाल है वो असला लाइसेंस के कानून के हवाले से है कि इस पर जो हमारा कानून है वो क्या कहता है, जो उस बारे में आप रोशनी डालें। देखें जी, सबसे पहले जो असला लाइसेंस का जो कवानीन वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में हैं वो डिस्क्राइब्ड हैं। जैसा कि हमारे कल्चर में है कि जो ज़ेवर है सोने का, तिलाई ज़ेवरात वो ख़वातीन की ज़ीनत हैं, इस तरीके से असला जो है वो मर्द की ज़ीनत है। माशाअल्लाह। और हमारे बिलखसूस अगर आपने ट्रैवल किया होगा बलूचिस्तान में, KPK में और सिंध के कई अज़ला में असला जो है बाकायदा तौर पर जो है वो बतौर ज़ेवर जो हमारे मर्द हजरात हैं वो अपने पास रखते हैं। और अंदरी हालात वैसे भी जो इनसिक्योरिटी की सिचुएशन बनी हुई है वतन पाकिस्तान में, तो ये बेसिक राइट्स में भी है कि आपके पास अपने ख़ुद हिफाजती इक़दाम होने चाहिए। तो कवानीन पाकिस्तान में सबसे पहले जो पाकिस्तान आर्म्स ऑर्डीनेंस 1965 है उसके तहत भी आपको राइट्स मिलते हैं। दूसरा पंजाब आर्म्स रूल्स 2017 उसके तहत भी और अमेंडमेंट्स भी आ रही हैं साल ब साल, उसके तहत आपको ये हकूक़ हासिल हैं कि आप अपने ख़ुद हिफाजती इक़दामात के लिए, अपने स्पोर्ट्स के मकासद के लिए, अपनी कारोबार के हिफाजत के लिए और अपनी मजहबी इबादत गाहों के हिफाजत के लिए आप असला लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं, असला रिटेन कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप हमें ये भी बताएं कि इसके लिए अहलियत क्या है, एज फैक्टर क्या है?
देखें, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बहुत बुनियादी सवाल है कि अहलियत किसी भी कानूनी दस्तावेज़ को हासिल करने के लिए ज़रूरी होती है। तो जो एज लिमिट है वो पिछले प्रीवियस आर्म रूल्स और आर्म्ड ऑर्डिनेंस के मुताबिक तो 25 साल थी, लेकिन अब अमेंडेड एज जो अब बताई गई है हमें आर्म्स रूल 2017 के बाद, अभी आर्म्स रूल्स अमेंडेड 2022 में, वो 17 साल या 18 साल तो आपकी बलोगत की एज है। जैसे 18 साल में आपको आईडी कार्ड जारी कर दिया जाएगा तो 18 साल के बाद 20 साल की एज में आप असला लाइसेंस अप्लाई करने के अहल करार पाएंगे। तो ये तो फिर माशाल्लाह हमारी जो न्यू जनरेशन है वो बहुत खुश होगी इस हवाले जी से। हाँ, न्यू जनरेशन को तो ये बहुत, मैं ये खुशखबरी भी है, लेकिन हमें अक्सर अंडर एज बच्चों के फ़ोन आ जाते हैं कि सर हमें असला लाइसेंस हम अप्लाई करना चाहते हैं, आप हमें असला लाइसेंस बनवा दें। तो ये बिल्कुल बेटा गैर कानूनी है, इल्लीगल है। बुखारी मीडिया नेटवर्क या हमारी कंसल्टेंसी टीम आपको हरगिज़ ये मशवरा नहीं देगी कि आप अंडर एज होकर आप असला का कैरी करें या लाइसेंस बनवाएं। हमेशा ऐसे अफराद को असला लाइसेंस बनवाना चाहिए जो कारोबारी शख्सियात हैं, वो मजहबी शख्सियात हैं, या जो ट्रैवल में रहते हैं, या जो ज़िम्मेदार अफराद हैं, हमेशा उनको ही असला लाइसेंस बनवाना चाहिए। और दीगर को जो है एहतियात करनी चाहिए। असला एक नहायत नाजुक इशू है, तो इसमें हमारी नौजवान यूथ को ख्याल रखना चाहिए और पाकिस्तानी कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए। वैसे 20 साल की एज में आप अहलियत रखते हैं कि आप असला लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये बताएं बुखारी साहब के ये जो है इसका जो कॉपी वाला लाइसेंस है तो उसकी अब कानून में क्या हैसियत है, क्योंकि कॉपी वाला कंसेप्ट जो है वो अब तो ख़त्म हो चुका है। तो उसके आप हमें इस बारे में हमें तफसीलन बताएं कि अब उसकी वैल्यू है या नहीं है। देखिए, कॉपी वाला लाइसेंस भी बाकायदा तौर पर लीगल डॉक्यूमेंट है, और सिर्फ पंजाब के अलावा जो दीगर हमारे 3 सूबे और गिलगित बल्तिस्तान है, इसमें इस वक्त भी कॉपी वाला लाइसेंस ही जारी है और चल रहा है, जिसमें सूबा बलूचिस्तान, सूबा सिंध, सूबा खैबर पख्तूनख्वा और केपी के और गिलगित बल्तिस्तान शामिल हैं। इसमें अब तक कॉपी वाला लाइसेंस चल रहा है, जबकि हमारे पंजाब ने ये इनिशिएटिव लिया कि 2015 में अनाउंसमेंट्स की गई 2017 तक कि आप अपना पुराना कॉपी वाला असला लाइसेंस जमा करवा के असला ब्रांच में आप कंप्यूटराइज जो है असला लाइसेंस हासिल कर सकते हैं, जिसको बाकायदा तशहीर किया गया प्रिंट मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, और बहुत सारे दोस्तों ने उसको अवेल किया। मैंने ख़ुद बज़ाते ख़ुद मेरे 2 लाइसेंस जो हैं 30 बोर और 9 mm मैंने इसी तरह हासिल किए। मैंने पुराने अपने जो कॉपी वाले लाइसेंस थे वो जमा करवाए हमारे असला लाइसेंस ब्रांच में, और मुझे एक सर्टन पीरियड के बाद मेरे घर के पते पे इरसाल कर दिए गए। अच्छा, आप ये बताएं जो हमारा पंजाब का जो और हमारे दूसरे जो दीगर सूबे हैं उनमें लाइसेंस का क्या फ़र्क है? देखें, जैसे आपका ये सवाल तो खुद ही इसमें जवाब छुपा हुआ है कि दीगर सूबों में इस वक्त कॉपी वाला लाइसेंस राइज है, और जबकि हमारे पंजाब में कंप्यूटराइज लाइसेंस राइज है। तो वहाँ पर जो है कंप्यूटराइज नहीं है सिस्टम, वहाँ पर अभी नहीं, सिर्फ पंजाब में इनिशिएटिव लिया है, और फेडरल जो असला जो ब्रांच है जिसमें हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इस्लामाबाद वालों ने, उन्होंने इसको कंप्यूटराइज लाइसेंस किया है और उसके कंप्यूटराइज लाइसेंस जारी होते हैं, जबकि दीगर सूबों में कॉपी वाले लाइसेंस ही जारी होते हैं जिनको रिन्यू कराया जा सकता है। हमारे वो व्यूअर्स जिनके पास दीगर सूबों के लाइसेंस हैं बशमूल गिलगित बल्तिस्तान, वो अपने ज़िले में उसको दर्ज करवा के मुतलका GPO में तो उसका टोकन टैक्स तो अदा कर सकते हैं, उसकी टैक्स फ़ीस तो अदा कर सकते हैं, लेकिन जो है उसको कंप्यूटराइज लाइसेंस में नहीं बदल सकते। जब तक उन सूबों की पॉलिसी नहीं आएगी आपके वो लाइसेंस वैलिड रहेंगे। जबकि एक नोटिफिकेशन सुनने में आ रहा है कि 2023 में दिसंबर में अभी जारी किया गया, जिसमें जिनके पास प्रीवियस कॉपी वाले लाइसेंस हैं वो भी अब न्यू अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी इसकी कोई तस्दीक चूँकि नहीं हुई, लिहाजा मैं बिना तस्दीक के इस बात को एंडोर्स नहीं करता। बेहद शुक्रिया उन दोस्तों का जो हम पर रिलाय करते हैं, हम पर एतमाद करते हैं, तो यकीनन अगर कोई ऐसी तब्दीली होगी तो हम उनको ज़रूर आगाह करेंगे। अच्छा बुखारी साहब, आप ये भी बताएं कि हमारे व्यूअर्स को जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये जो पंजाब का लाइसेंस और आल पाकिस्तान का लाइसेंस, तो ये भी उससे मिलता जुलता सवाल ही है, तो इसमें आप क्या फ़र्क बयान करना चाहेंगे, क्या इसमें फ़र्क है? देखें, जैसा कि सवाल से ही ज़ाहिर है कि पंजाब का लाइसेंस पंजाब की रेवेन्यू लिमिट्स के लिए कारआमद है,
यानी कि पंजाब की जो इशू अथॉरिटी है वो पंजाब की रेवेन्यू लिमिट्स जो अजला पंजाब के हैं उनके अंदर तो आप उस असला को कैरी कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो ऑल पाकिस्तान है उसमें आप चारों सूबों समेत गिलगित बल्तिस्तान में और इस्लामाबाद में उस वेपन को कैरी कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। उसमें फ़र्क ये होता है। फ़र्क एक और भी है, वो ये कि जो पंजाब की अथॉरिटी है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी, वो पंजाब के लिए असला लाइसेंस जारी करती है, जबकि जो ऑल पाकिस्तान के लिए असला लाइसेंस जारी करती है वो आपकी फेडरल इंटीरियर मिनिस्ट्री जारी करती है। अच्छा, हमने अक्सर जो सुना, दोस्त पूछते हैं ये जो प्रोहिबिटेड बोर और नॉन प्रोहिबिटेड बोर, इसमें क्या फ़र्क है? ये भी, इसका भी जवाब सवाल के अंदर ही है कि ममनुआ और गैर ममनुआ। प्रोहिबिटेड मींस ममनुआ और गैर नॉन प्रोहिबिटेड मींस गैर ममनुआ हथियार। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है उसने इसको दो बेसिक डिविजन्स में बांट दिया है। सबसे पहला गैर ममनुआ बोर, जिसमें 30 बोर 9mm और 12 बोर की शॉर्ट गन शामिल है। ये गैर ममनुआ बोर हैं और इस वक्त जो असला लाइसेंस के लिए प्रोसेस जारी है वो भी इन्हीं बोर के लिए है। बाकी ममनुआ बोर्स होते हैं जिसमें ऑटोमेटिक वेपन्स शामिल हैं। काबिल ज़िक्र जो है वो क्लाशनकोफ है, 7mm है, और दीगर ऑटोमेटिक जो अमेरिकन राइफल्स वगैरह हैं इंपोर्टेड, वो ममनुआ बोर में आती हैं। जो ब्रस्टेड वेपन्स होते हैं उसके लिए आपको एक स्पेशल परमिशन दरकार होती है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपको जारी करती है। उसके लिए आपको साबित करना पड़ता है, या तो आपको मिनिस्ट्रल कोटा से लेना पड़ता है कि हमारे फेडरल मिनिस्टर्स, इंटीरियर मिनिस्टर्स के पास भी कोटा होता है मखसूस, वो भी दे सकते हैं और आप ख़ुद भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा फीसेस हैं, एक्स्ट्रा जो है डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। अच्छा, आप ये बताएं कि इसको हम अगर अप्लाई करना चाहें तो कैसे अप्लाई करेंगे? इसका कोई सिस्टम ऑनलाइन है या मैनुअल है? तो क्या इसका तरीक़ाकार? बहुत अहम क्वेश्चन है, हमारे व्यूअर्स को इस बारे में जानने की अशद ज़रूरत है। तमाम तरह के लाइसेंस के लिए अब जो मैनुअल तरीक़ाकार है वो ख़त्म कर दिया गया है। पहले फ़ेज़ में, पहले मरहले पर तमाम डिप्टी कमिश्नर हजरात से ये इख्तियार लिया गया। दूसरे मरहले पर इसका इख्तियार जो फेडरल जो हमारा चैप्टर है और जो हमारे मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर है, इसको अपने पास उन्होंने ले लिया मुकम्मल तौर पर, महकमा दाखिला ने। अब आपको मैनुअल तरीक़ाकार से आप अपनी एप्लीकेशन पुटअप नहीं कर सकते, उसके लिए आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स हम आपको बता देंगे। डॉक्यूमेंट्स तरतीब देने के बाद आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सबमिट करने हैं, जो कि PITB की वेबसाइट इस वक्त तैयार कर रही है। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को सूबाई कैबिनेट, पंजाब गवर्नमेंट ने, कैबिनेट ने ये एक टास्क दिया है कि वो जल्द अज जल्द जो ऐप तैयार करेंगे। उस ऐप में जैसे कि DLIMS की वेबसाइट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए है, सेम इसी नहज के ऊपर एक वेबसाइट ऐप तैयार की जाएगी जिसके ऊपर तमाम दरख्वास्त गुजार अपना डाटा इनपुट करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके उसमें सबमिट करेंगे और आपको जो है उसके बाद अप्रूवल लेटर जारी किया जाएगा। अच्छा, इस तमाम प्रोसेस के लिए जैसे ड्राइविंग के लिए हमें कुछ चीज़ें दरकार होती हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह दरकार होते हैं या कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं, तो इसके लिए भी कोई ऐसा सिलसिला है कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए अप्लाई करने के लिए कि हम लाइसेंस को अप्लाई कर सकें? जी बिल्कुल, ये इसके हवाले से पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी, बुखारी मीडिया नेटवर्क के चैनल के ऊपर मौजूद है असला लाइसेंस के हवाले से, तो वो भी हम लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। हमारे व्यूअर्स वो वीडियो ज़रूर देखें, उससे भी उनको फ़ायदा होगा। लेकिन इसके लिए जो बेसिक डॉक्यूमेंट है वो आपका आइडेंटिटी कार्ड है। आइडेंटिटी कार्ड एक बेसिक डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले आपको वो चाहिए होगा, उसके बाद 20 साल की अहलियत चाहिए होगी। नंबर 2 पे आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जो कि एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ग्रेड 17 या 18 के ऑफिसर जो आपको इशू करेंगे, जिसमें आपको वो ये साबित करेंगे कि ये शख्स जो है पागल नहीं है, इंसेन नहीं है, मेंटली सेफ है, और उसके बाद इसके हाथ पांव सलामत है, आई साइट ओके है। तो ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होगा। नंबर 3 आपको पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। पहले तो आप ये बताएं ना कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट है ये कौन जारी करेगा? ये एक मेडिकल प्रैक्टिशनर जारी करेगा। आप अपने इलाके के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं गजेटेड, उनसे भी ले सकते हैं। दीगर जो आपके जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं जो कि रजिस्टर्ड ग्रेड के हों, वो आपको जारी करेंगे और आप उसको बाद वो अटैच करेंगे साथ अपने एप्लीकेशन के। और तीसरे नंबर पे आपको जो अहम डॉक्यूमेंट चाहिए वो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। तो ये आपको आपके इलाका की 15 सेंटर से, पुलिस खिदमत मरकज़ से, या फिर आपको आपके DPO ऑफिस के CRO ब्रांच से मिलेगा। CRO से मुराद? देखें, CRO का क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस होता है जो कि आपके इलाके के डिप्टी कमिश्नर
ऑफिस से लेकर आपके डीपीओ ऑफिस या सीपीओ ऑफिस में मौजूद होता है, जहां पर आपका क्रिमिनल डाटा होता है कि कहीं आप पर कोई एफआईआर दर्ज तो नहीं है, कहीं आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। उसके हवाले से मैंने सीआरओ के नाम कैसे ख़त्म करवाएं या वहाँ का रिकॉर्ड कैसे चेक करें, एक वीडियो बनाई हुई है हमारे यूट्यूब चैनल बुखारी मीडिया नेटवर्क पर के चैनल पर, वो मौजूद है। आप वहाँ जाएं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं नाजरीन की सहूलत के लिए। वो ज़रूर वहाँ विज़िट करें, आपको सीआरओ के मुतालिक भी निहायत अहम मालूमात मिलेंगी। जबकि आप वहाँ से जब अपना, इसकी एक मामूली सी फ़ीस है, 300 रुपये इसकी फ़ीस होती है, आपको कोरियर भी आ जाता है, आप बाई हैंड भी ले सकते हैं, तो वो अटैच करना भी ज़रूरी है। अच्छा, पहले तो आपने पॉइंट बताया हमें कि आईडी कार्ड के हवाले आईडी से, कार्ड ज़रूरी। दूसरा आपने हमें पॉइंट बताया फिजिकल मेडिकल टेस्ट फिटनेस सर्टिफिकेट के हवाले से, तीसरा आपने बताया करैक्टर सर्टिफिकेट पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट के हवाले से। तो इसके अलावा भी कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती है? भी बिल्कुल, इसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि आपको आपका टैक्स के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। एफबीआर की हमारी जो ट्रेंड कंसल्टेंट टीम है, वो हमारे नाजरीन की सहूलत के लिए हम वक्त मौजूद रहती है। एक हमारा टैक्स डेस्क बना हुआ है बाकायदा। टैक्स के हवाले से नॉन फाइलर और फाइलर की जो डिस्क्रिप्शन है, उसके लिए हमारी वीडियो बुखारी मीडिया नेटवर्क के चैनल पर मौजूद है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहाँ से जाकर उससे इस्तेफ़ादा ज़रूर करें। इसके लिए जो नए आर्म रूल 2070 है, उसमें ये लिखा गया था कि जो टैक्स गुजार होगा सिर्फ उसको ही ये इजाज़त होगी कि वो करवा सकता है, अप्लाई कर सकता है। लेकिन अब एक रीसेंट अमेंडमेंट आई है कि नॉन फाइलर भी इसको अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसके लिए फ़ीस डबल चार्ज होगी। यानी कि अगर वो 50,000 रुपये फ़ीस देनी है फाइलर ने, तो उसको 1,00,000 रुपये देनी पड़ेगी नॉन फाइलर को। तो यकीनन हम तो अपने नाजरीन को ये रेकमेंड नहीं करते कि वो नॉन फाइलर रहें, हमेशा फ़ाइलर रहें। अपनी जो है टैक्स रिटर्न्स उसको बाकायदा फ़ाइल करें, इससे आपको दीगर फ़वायदे भी हासिल होंगे। और आप, हमारी टैक्स जो कंसल्टेशन टीम है वो हम वक्त मौजूद रहती है, आपको गाइड करेगी। दिए गए नंबर्स भी हैं स्क्रीन पर, इन पर भी रब्ता किया जा सकता है, ऑफिस से भी रब्ता किया जा सकता है, और हमारी फाइलर और नॉन फाइलर की वीडियो देखने के लिए लिंक पर भी रब्ता किया जा सकता है। अभी आपने जिक्र किया है फ़ीसों के हवाले से, तो ये फ़ीस का जो शेड्यूल है, तो ये किस तरीके से है? प्रोहिबिटेड के लिए कैसे है और नॉन प्रोहिबिटेड के लिए कैसे है? तो इन दोनों में हम कैसे इसको देखें, ये फ़ीसों का शेड्यूल मुख्तलिफ है। जब आप पंजाब आर्म्स लाइसेंस के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो उनकी फ़ीसों का शेड्यूल कुछ और है, जो कि रीसेंट अभी अमेंडमेंट्स आई, उसमें 50,000 रुपीज़ जो है वो पंजाब के जो आम के जो लाइसेंस है उसके हासिल करने के लिए फ़ीस मुकर्रर की गई है, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा जो नॉन फाइलर है उसके लिए लाख रुपए मुकर्रर की गई है। इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की फ़ीसों का शेड्यूल भी प्रोहिबिटेड बोर्ड के लिए अलग है, नॉन प्रोहिबिटेड बोर्ड के लिए अलग है। जल्द ही उसका जो तफसीली शेड्यूल है वो जो है आर्म्स की जो साइट बनेगी, जो कि पोर्टल बनेगा, उसके ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा। और हम अपने व्यूअर्स से कहते हैं कि किसी भी किस्म की परेशानी से बचने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो राइट इन्फॉर्मेशन है आपको पोर्टल के मुतालिक वो जैसे लॉन्च होगा हम आपको बताएंगे। और किसी भी फेक पोर्टल से बचें, क्योंकि रिसेंटली हमारे नोटिस में आया है कि फ़ेक पोर्टल बना के लोगों से पैसे ईंट लिए गए हैं, हथियार लिए गए हैं, फ्रॉड किया गया है कि ये पोर्टल लाइसेंस पोर्टल है, लाइसेंस बनवा के दे रहे हैं, आप फ़ीस जमा करवाएं। लोगों से ख़तीर रकूम जो है इस सिलसिले में लूट ली गई हैं। अच्छा, ये भी आप बताते चलें कि हमने अप्लाई तो कर दिया, हमने एक फ़ाइल तैयार की, आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी बता दिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी आपने बता दिए हैं। अब हमने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आप ये बताएं, हमें फिर कोई गवर्नमेंट की तरफ से या वफाक की तरफ से या पंजाब हुकूमत की तरफ से कोई लेटर इशू होगा या क्या उसका सिलसिला होता है? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो फ़ाइल है वो सबमिट हो चुकी है या उसका स्टेटस क्या है, ये किस तरह से है? बहुत अहम सवाल किया है। इस हवाले से जो एसएमएस सर्विसेज के हवाले से जो हमारी वीडियो बहुत वायरल हुई, आपके ज़हन में है कि शादियों का रिकॉर्ड भी मालूम हो जाता है आजकल, तो बहुत ज़्यादा सहूलतें हैं। इस सिलसिले में जो एक एसएमएस सर्विस लॉन्च की गई है वो 7000 पर 7000 पर आप अपना आईडी कार्ड मैसेज करेंगे, आपको आपके जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो बता दिया जाएगा। इस बारे में कोई अप्रूवल लेटर भी होता है जो हमें इशू करती है वफाकी गवर्नमेंट या पंजाब हुकूमत? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल किया है। जैसे ही हम अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं
ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, तो आपको अप्रूवल लेटर दिया जाता है। उस अप्रूवल के लेटर के साथ आपको ये तंबीह की जाती है कि आप अपना ईमेल एड्रेस दें। ईमेल के ऊपर आपका प्रोवाइडेड ईमेल एड्रेस के ऊपर अप्रूवल लेटर आएगा। अप्रूवल लेटर आप डाउनलोड करेंगे। वो लेने के बाद आप पीओएस स्टेशन पे जाएंगे, जहाँ पर आपने अपने फिंगरप्रिंट्स देने हैं। इसके लिए उन्होंने डेजिग्नेटेड फिंगरप्रिंट्स एरिया मखसूस किए हैं नादरा के। वो 70 के करीब स्टेशन हैं पूरे पंजाब में, 12 के करीब लाहौर में है, इसी तरीके से दीगर शहरों में है। तो या ये जो बाहर हमारे रिटेलर हजरात बैठे होते हैं जो कि फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, ये जो भी अथोराइज हैं? बिल्कुल ये अथोराइज हैं। ये एक्साइज के लिए भी अथोराइज हैं, जैसे कि दूसरे इदारों के लिए भी हैं। यहाँ पर आप अपना अप्रूवल लेटर और आईडी कार्ड लेकर जाएंगे, आप अपना फिंगरप्रिंट थंब इम्प्रेशन देंगे, तो आपको जो है वहाँ का प्रोसीजर मुकम्मल हो जाएगा और दीगर नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, ये जिस तरह तमाम यार हमारे जो व्यूअर्स हैं, हाँ, उनमें एज फैक्टर भी होता है, मुलाजिम भी होते हैं, तो ये मुलाजमत के हवाले से आप हमें बताएं कि जो सरकारी मुलाजिम हैं, आया कि वो भी अप्लाई कर सकते हैं या सिर्फ जो गैर सरकारी हैं वो कर सकते हैं? बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, सरकारी मुलाजमीन के भी वैसे ही राइट्स हैं जैसा कि हमारे आम पब्लिक के राइट्स हैं। वो भी इंसान हैं, उनके भी वैसे राइट्स हैं। लेकिन आम रूल्स के तहत जो पंजाब आर्म रूल्स हैं और पाकिस्तान आर्म्स ऑर्डिनेंस के तहत 1965 के तहत ऐसे अफसरान जो ग्रेड 17 के हैं वो बाकायदा तौर पर अपना लाइसेंस जारी करवा सकते हैं एप्लीकेशन देकर। जबकि जो इसके ग्रेड 17 के से बिलो के अफसरान हैं या मुलाजमीन हैं, वो अपने कंसर्नड जो स्टाफ है, अपने ऑफिसरान हैं, उनकी एनओसी, अपने डिपार्टमेंट की एनओसी के बगैर असला लाइसेंस अप्लाई नहीं कर सकते। जो 17 ग्रेड के ऑफिसर हैं वो कर सकते हैं, जबकि जो बिलो ग्रेड के ऑफिसर्स हैं या जो मुलाजमीन हैं अपने कंसर्न डिपार्टमेंट और अफसरान के एनओसी के बगैर अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा बुखारी साहब, आप ये बताएं, जैसे हम ड्राइविंग के लिए हम अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करने के बाद उसका कोई फ़िज़िकल टेस्ट होता है, उसका कोई रिटन टेस्ट होता है, तो ऐसे ही जब हम असलहे के लिए अप्लाई करते हैं, तो आया कि कोई गवर्नमेंट इस किस्म का कोई इदारा बनाया है या कोई गवर्नमेंट को इस तरफ से कोई सहूलत है कि उसकी तरबियत की जाए उस बच्चे की, या जो असला लेना चाहता है, तो ऐसा कोई सिलसिला है कि उसको वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाए? इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास? बिल्कुल, ये अभी रीसेंट अमेंडमेंट आई है और अपने नाजरीन को ये बताते चलें कि बाकायदा जब आप का फ़ाइल एक दफ़ा एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, तो आपको जब अप्रूवल लेटर आएगा उसके साथ ही आपको ये इंस्ट्रक्शंस आएंगी कि आपको मुतलका जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी पुलिस लाइन में जो फायरिंग रेंज है, आप वहाँ जाएंगे, आप अपनी एंट्री करवाएंगे। 3 दिन की क्लासेस होंगी। एक ट्रेनर आपको फायरिंग रेंज में फायरिंग की तरबियत देगा उस मुतलका असले पर जिसका आपने लाइसेंस अप्लाई किया है। उसके बाद आपको फायरिंग रेंज की बाकायदा सर्टिफिकेट दिया जाएगा और वो सर्टिफिकेट भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करना है। तो ये अभी रीसेंट अमेंडमेंट आई है, इसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो चुका है। अच्छा, आप ये भी बताएं कि जो असलहा है तो उसके ऊपर हम 2 हथियार रख सकते हैं, ये पॉसिबल है, या उस पे एक ही हथियार रहेगा? इसके बारे में क्या आप बताएंगे? देखें, ये बहुत अहम बात है, इसका जानना तमाम हमारे सब्सक्राइबर्स पे, लिसनर्स बहुत ज़रूरी है। वो इस वजह से कि एक असलहे पर फ़कत एक ही वेपन को रिटेन किया जा सकता है, जबकि एक वक्त में एक से ज़ायद असला लाइसेंस ज़रूर रखे जा सकते हैं। मेरे पास भी इस वक्त 9mm और 30 बोर के लाइसेंस मौजूद हैं, जबकि एक असले पर एक से ज़ायद वेपन नहीं रखे जा सकते कि आपने एक असला लाइसेंस 30 बोर का जारी करवाया, उसका पिस्टल आपके पास भी है, आपके भाई के पास भी है, आपके वालिद के पास भी है और आपके कज़न के पास भी है, तो ये इल्लीगल होगा। जबकि एक वक्त में एक से ज़्यादा असलहा लाइसेंस रखे जा सकते हैं। बेशक फिर उसके बाद उसको ऊपर जो आप वेपन अलग अलग रख लें, लेकिन एक से ज़्यादा असलहा एक लाइसेंस पे रखना इल्लीगल होगा। हम अपने व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को इस बारे में मुतनब्बे करेंगे कि काइंडली इल्लीगल वेपन्स कैरी ना करें, ये कानून के ख़िलाफ़ है और इसके ऊपर आपको पेनल्टी पे पड़ सकती है, आपको जुर्माना और दीगर सज़ाएँ जो है 1 साल से ज़ायद की कैद की वो भी आपको भुगतनी पड़ सकती हैं। अच्छा बुखारी साहब, हमें ज़ाहिर है व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, तो उनका अभी एक मुझे सवाल मौसूल हुआ है गद्दारी साहब का, तो उन्होंने पूछा है कि मेरे वालिद साहब के नाम असला था,
तो ये असला जो है ये ट्रांसफ़र हो सकता है मेरे नाम या नहीं हो सकता, तो इस बारे में भी आप बताएं। जी, गदई साहब हमारे मुअज़्ज़ज़ लिसनर हैं और हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं। यकीनन मुल्तान की और हमारी जो बिज़नेसमैन कम्युनिटी है उसका भी एक बहुत बड़ा नाम है। गदई साहब, ये ज़ाहिद गदई साहब चूँकि जी, जी। हमसे राब्ते में रहते हैं, चैनल को भी देखते रहते हैं, सब्सक्राइबर हैं हमारे मुअज़्ज़ज़। आपकी क्वेरी का ये है कि बिल्कुल असला लाइसेंस एक प्रॉपर्टी की मानद है। जिस तरह प्रॉपर्टी है, आपका इमूवेबल लैंड है, एसेट्स हैं, बयान ही असला लाइसेंस भी आपकी प्रॉपर्टी है। यानी कि जिस तरह आप प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफ़र कराते हैं, इस तरीके से आप असला लाइसेंस भी आप अपने फोर फादर्स का अपने नाम करवा सकते हैं। बशर्ते ये कि उसके लिए ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सबसे पहले आपको आपके वालिद साहब मरहूम का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसके बाद आपके जितने भी लीगल हेयर्स हैं उनके एनओसी चाहिए होंगे कि तमाम आपके बहन भाई, आपकी वालदा को इस पे कोई एतराज़ नहीं है कि आप अपने वालिद का जो असला लाइसेंस है वो अपने नाम पर करवा सकते हैं और रिटेन कर सकते हैं। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आप असला ब्रांच में जमा करवाएं और एक एप्लीकेशन लिखें मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर को, या आप अगर असला ब्रांच वाले आपको रेफ़र करते हैं होम डिपार्टमेंट की तरफ तो फिर आप उनको भेज देंगे और यकीनन आपका असला लाइसेंस आपके नाम ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है। अच्छा बुखार साहब, आप ये भी बताएं कि हमारे भी मुझे मैसेज आया है, हमारे भाई बड़े भाई आगा सज्जाद साहब, उन्होंने सवाल किया है कि मेरे पास असला तो है लेकिन मैं उसको रिन्यू नहीं करा सका, तो आया कि उसको मैं अब रिन्यू करवा सकता हूँ, तो रिन्यूअल पे मुझे जो फ़ाइन है वो पे करना पड़ेगा या विदाउट फ़ाइन भी पॉसिबल है? जी, आगा सज्जाद गज़लबाज साहब, आप भी हमारे मुअज़्ज़ज़ लिसनर हैं और सब्सक्राइबर हैं। यकीनन आपका जो असला लाइसेंस आपने बनवा रखा है उसकी रिन्यूअल, ये मैं एक और सवाल भी इसमें निकल आया है खान साहब के सवाल के नतीजे में कि असला लाइसेंस की रिन्यूअल पहले 2 साल से 5 साल के अरसे में हुआ करती थी, जबकि रीसेंट अमेंडमेंट में अब असला लाइसेंस की रिन्यूअल जो है वो हर साल आपको करानी होगी। तो बेहतर ये है कि आप जुर्माने से बचने के लिए हर साल बाकायदा अपनी असला रिन्यूअल करवाएं, जो कि आपकी सालाना टैक्स जो है, मसलन अगर 1500 रुपये आपकी फ़ीस है एनुअल रिन्यूअल की, तो 1500 ही आपका जुर्माना होगा, तो डबल। डबल हो जाएगा। यानी कि 1 साल का जुर्माना और रिन्यूअल फ़ीस 3000 रुपये, नेक्स्ट ईयर की 3000, तो 2 साल का 6000 रुपये बन जाएगा। तो विदाउट जुर्माना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम इंशाअल्लाह ताला अपनी जो एक्सपर्ट हैं हमारे राइडर्स, हम उन्हें कहेंगे कि आपके लिए कोई गुंजाइश निकालें और आपको जो है ना अच्छा, जुर्माने ये से बचाया जाए। मैसेज आया हमारा, वो बड़े भाई थे, अब ये छोटे भाई हैं मोहम्मद कासिम नकवी साहब, उन्होंने जो सवाल किया है, उनका जो सवाल है वो ये है कि मैं लाइसेंस तो मेरे पास है लेकिन मैं उसको कंप्यूटराइज़ करवाना चाहता हूँ, मेरे पास लाइसेंस है कॉपी वाला, तो अब ये पॉसिबल है कि मैं उसको कन्वर्ट करवा सकता हूँ, कंप्यूटराइज़ करवा सकता हूँ या नहीं? देखिए, मैंने पहले भी आपसे गुज़ारिश की है कि जो हमारे कॉपी वाले लाइसेंस की मियाद जो कि 2021 तक थी रिन्यूअल कराने की, उसकी जमा करवाने की और कंप्यूटराइज़ हासिल करने की, वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन फिर भी एक नया नोटिफ़िकेशन आया है 7 दिसंबर 2023 को, जिसकी अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी। तो मैं अपने व्यूअर्स को कभी भी अनसर्टिफ़ाइड तो पैगाम देता नहीं हूँ, जैसा कि आपको पता है। अभी तक उसकी तस्दीक नहीं हो सकी। जैसे ही हमें कोई मुसद्दक़ा ख़बर इस बारे में मिलेगी, हम अपने व्यूअर्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, और अगर इस बारे में कोई गुंजाइश गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने निकाली तो हम ज़रूर व्यूअर्स को ज़रूर बताएंगे ताकि वो इससे इस्तेफ़ादा हासिल करें। लेकिन अब तक की मालूमात में ऐसा कुछ नहीं है। आपके कॉपी वाले लाइसेंस मनसूख हो चुके हैं, आपको न्यू लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, हमारा एक और व्यूअर्स है मुबशिर साहब हैं, तो उन्होंने हमसे रब्ता किया है, उनका जो सवाल है वो ये है कि मैं जो इसकी जो सालाना फ़ीस है असलहे की वो कितनी है? देखिए, प्रोहिबिटेड बोर और नॉन प्रोहिबिटेड बोर के असलहा लाइसेंस की पंजाब और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की अलग अलग फ़ीसों का शेड्यूल है। पहले जो कि ये 1500 रुपये से 2000 रुपये के लगभग थी, अब ये रिन्यूअल फ़ीस 5000 रुपये कर दी है, जो कि मैं ख़ुद समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी मरता क्या ना करता, गवर्नमेंट्स को रेवेन्यू इकट्ठा करना है, तो रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए गवर्नमेंट जो भी निफाज करेगी आपको उसको पे करना होगा रेवेन्यू अथॉरिटी को। मैं शुक्रिया जनाब बुखारी साहब, आपने टाइम निकाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हम पर एतमाद करते हैं, और बुखारी मीडिया नेटवर्क के जो जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं
हमारे व्यूअर्स हैं वो हम पर ट्रस्ट करते हैं ताकि रिलायबल मालूमात उनको मिल सकें। तो हमारी कोशिश यही होगी कि उनका जो भी सवाल होगा फ़र्दर भी मैं हाज़िर हूँ। जब कभी हमारे व्यूअर्स की जानिब से कोई आज की पॉडकास्ट के बाद भी अगर कोई सवाल आता है तो हमारी जो बुखारी मीडिया नेटवर्क की टीम है बाकायदा उनको मैसेजेस पे जवाब भी देगी। इसके अलावा कोई मुझसे कंसल्ट करना चाहता है, स्क्रीन पर नंबर्स मौजूद हैं हमारी हेल्पलाइन के, हमारे ऑफ़िस के, हमसे रब्ता कर सकता है। मेरे अपने नंबर पर आप भी मैसेज कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। जितनी भी मुमकिन हो सकेगा हम रहनुमाई आपकी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आपको बिल्कुल लीगल वे से जो असला लाइसेंस है उसके हसूल में आपकी मदद कर सकेंगे जितना हम कर सकते हैं। लेकिन आपको ये भी एडवाइस करेंगे कि खुदारा इल्लीगल वेपन्स कैरियर ना करें। आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने राइट दिया है, आप अपना राइट इस्तेमाल करें खुद हिफाजती के लिए, स्पोर्ट्स के मकासद के लिए, अपने कारोबार के हिफाजत के मकसद के लिए, लेकिन इल्लीगल वेपन रिटेन ना करें। आपको जब सहूलत दी गई है इस सहूलत से ज़रूर फ़ायदा उठाएं। बुखारी मीडिया नेटवर्क की टीम आपकी ज़रूर मुआवनत करेगी। शुक्रिया व्यूअर्स जिन्होंने आज हमारा पहला पॉडकास्ट था जो आपने आज जो हमें देखा। तो हमें बुखारी साहब ने आपको असले लाइसेंस के हवाले से तफसीलन आपके तमाम सवालात जो आपके ज़हन में थे उनके आपको जवाबात दिए हैं। और इंशाअल्लाह ताला अगर इसके अलावा भी कोई सवालात जो आपके ज़हन में हैं या कुछ सवालात रह गए हैं, ऐसे जवाब रह गए हैं जो हम नहीं दे सके, तो हमारा जो चैनल है आप उस पर हम जो स्क्रीन पर हमारा नंबर वगैरह जो है वो आ रहे हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो मैं एक दफ़ा फिर बुखारी साहब आपका शुक्रिया बहुत अदा शुक्रिया, करता हूँ मेहरबानी। और मैं व्यूअर्स आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, हमारे बेल आइकन के बटन को पुश कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो भी आप तक पहुंचती रहें। और हमारा जो नया जो पॉडकास्ट का प्रोग्राम ये सीरीज़ जो हमने शुरू की है वो भी आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।